नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। देखिए, साधारण प्रकाश में प्रकाश सदिश प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर उपस्थित होते हैं और उन्हें किसी एक तल में व्यवस्थित करने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। एक बार देखिए, स्पष्ट कर देता हूं। जैसे प्रकाश की तरंग है वो इस दिशा में संचरित हो रही है, तो इस तरंग के चारों ओर विद्युत क्षेत्र सदिश उपस्थित होते हैं और जिन्हें हम प्रकाश सदिश कहते हैं। और किसी विधि के द्वारा किसी भी तरीके से यदि इन प्रकाश सदिशों को किसी एक तल में व्यवस्थित यदि हम कर देते हैं तो उस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम प्रकाश का ध्रुवण मुख्य रूप से 5 तरीके से करेंगे और उनमें से एक विधि यहां पर हमने आपके सामने रखी है, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश के परावर्तन से भी जो अध्रुवित प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? देखिए, एक बुस्टर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जब प्रकाश की किरणें एक विशेष एंगल पर आपतित होती है तो परावर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो ध्रुवित प्रकाश किरणें होती है और उस विशेष आपतन कोण को उन्होंने ध्रुवण कोण कहा, बूस्टर कोण कहा, जिसे हम IP से प्रदर्शित करेंगे। तो मैं यहां पर आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि ध्रुवण कोण क्या होता है और फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बूस्टर का नियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश जब एक विशेष कोण पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित होने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होगा और उससे 90 डिग्री के एंगल पर जो प्रकाश अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश भी ध्रुवित प्रकाश होता है। ये यहां पर हम देखने वाले हैं, आप इस वीडियो में इसे समझने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ध्रुवण कोण, बूस्टर कोण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन एंगल, जिसे हम बूस्टर कोण भी कहेंगे। बूस्टर कोण भी कहा जाता है, IP से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाएगा दोस्तों? IP से। है क्या कि आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणें होती है, प्राप्त होती है, तो उस आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। देखिए क्या है, अध्रुवित प्रकाश के लिए, अध्रुवित प्रकाश के लिए आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश हो, समतल ध्रुवित प्रकाश हो, कोमा ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण, इसे हम बूस्टर कोण भी कह रहे हैं, जिसे IP से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण की ये डेफिनेशन है कि आपतन कोण का वह मान जिसके संगत जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणें प्राप्त हो। अब यहां पर हम बात करते हैं बूस्टर के नियम की। बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम देखिए दोस्तों क्या है, समझ लेंगे। यहां पर हम आप लोगों के सामने
दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ जिसे हम अंतरा पृष्ठ कह रहे हैं, एम डैश से लिखा जा रहा है। इसके ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसका कुछ हिस्सा यहां से परावर्तित हो जाता है दोस्तों, कुछ हिस्सा उसका परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा उसका अपवर्तित हो जाता है। ये यहां पर हमारे पास में है अभिलंब। अभिलंब को हम एन डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये जो एम डैश है वो दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है जिसको हम अंतरा पृष्ठ कह रहे हैं। ये यहां पर हमारे पास में है आपतित प्रकाश और ये जो आपतित प्रकाश है दोस्तों वो है अध्रुवित प्रकाश। आपतित जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। अब मैं बूस्टर के नियम की ओर चलता हूं फिर से कि बूस्टर का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि बूस्टर के नियम के अकॉर्डिंग जब कोई प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित होने वाली और अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। देखिए बूस्टर का नियम मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण बूस्टर कोण या हम कह सकते हैं ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित या व अपवर्तित प्रकाश किरणों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहां पर इसे डायग्राम से इसको हम समझेंगे कि यहां पर हम ले रहे हैं आपतन कोण को ध्रुवण कोण के बराबर, जिसे हम आईपी से पुट कर रहे हैं, आईपी से लिखा जा रहा है। यहां पर ये जो प्रकाश आपतित होता है वो है अध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरीके से अध्रुवित प्रकाश को हम दिखा सकते हैं। देखिए अध्रुवित प्रकाश को हमने पहले भी प्रदर्शित किया है, आप लोगों को समझाया है, आप यहां पर भी इसे समझ लेंगे अध्रुवित प्रकाश को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के जो कंपन होते हैं वो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर होते हैं। तो एक कंपनों को तो हमने इन एरो के निशान से दिखाया है, दूसरे तल में जो कंपन है उनको मैं इस प्रकार से डॉट के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं। तो ये जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो अध्रुवित प्रकाश किरण है दोस्तों, जिसे हम साधारण प्रकाश कह रहे हैं। और जब आपतन कोण का मान आईपी के इक्वल है, आईपी के बराबर है, मतलब ध्रुवण कोण के बराबर है, तो ये जो परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण है वो समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण होती है। ये यहां पर जो प्रकाश की किरण है परावर्तित प्रकाश की किरण है, ध्रुवित प्रकाश की किरण होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश सदिशों के कंपन है वो सिर्फ एक तल में है, दूसरे तल में नहीं है। यहां पर मैंने डॉट नहीं दिखाए हैं दोस्तों, यहां पर डॉट और एरो के निशान दोनों एक साथ में हैं। अध्रुवित प्रकाश है, यह है परावर्तित ध्रुवित प्रकाश, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश।
हमने यहां पर देखा कि जब प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो ध्रुवित प्रकाश की किरणें होगी। तो यहां पर हमने इसको ध्रुवित प्रकाश किरण दिखाया। यहां पर जो अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण है वो भी ध्रुवित प्रकाश किरण ही होती है। उसमें जो प्रकाश सदिशों के कंपन है उनको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, बोर्ड के तल के लंबवत उनमें कंपन होते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है वो है अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश किरण, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश किरण है ये। देखिए दोस्तों, यहां पर जो एंगल होता है ये एंगल होता है आर के इक्वल। यदि ये आईपी है तो ये एंगल भी आईपी ही होता है, दोनों एंगल सेम होंगे। हालांकि इस एंगल को हम आई से, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, बट यहां पर दोनों घटनाएं एक साथ में घटित हो रही है तो मैंने इस एंगल को आर से दिखा दिया, इस एंगल को आईपी से दिखा दिया। जब प्रकाश की किरणें ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण ध्रुवित प्रकाश किरणें होती है। देखो, अध्रुवित प्रकाश किरण में डॉट और एरो के निशान दोनों होंगे, ध्रुवित प्रकाश किरण में या तो एरो के निशान होंगे या सिर्फ डॉट होंगे। तो ये ध्रुवित प्रकाश किरण है, ये भी ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है। हमने ये जो स्थिति है वो बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण से ही परिभाषित कर दी है। अब बूस्टर का नियम भी इस डायग्राम में हम प्रदर्शित करेंगे। बूस्टर का नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरणों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण है और इन दोनों के मध्य का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहां से ये एंगल 90 है दोस्तों। तो ये है बूस्टर का नियम, हमने इसमें डायग्राम में अप्लाई कर दिया है। अब हम बूस्टर के नियम का हम गणितीय रूप यहां पर देखेंगे, एक रिलेशन स्थापित करेंगे ध्रुवण कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य। देखते हैं अब दोस्तों, बूस्टर के नियम से और इस डायग्राम की सहायता से हम एक रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। आप इस डायग्राम से देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल 180 डिग्री होता है, उसमें परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य का एंगल ये 90 डिग्री है। तो ये आईपी प्लस आर, इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल 180, ये एंगल 90, तो इन दोनों शेष जो मान है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, बूस्टर के नियम से हम यहां पर डायग्राम से एक रिलेशन लिख रहे हैं। चित्र से हमारे पास में रिलेशन क्या है, आईपी ध्रुवण कोण तथा अपवर्तन कोण, इन दोनों का जो मान है वो 90 डिग्री होता है दोस्तों। यहां से हमारे पास में आर की जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 90 माइनस आईपी। आईपी ध्रुवण कोण है। स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन। ये जो एन है वो है इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां से हम यदि इसमें पुट करें ध्रुवण की स्थिति में, ध्रुवण की जब स्थिति होती है, जब प्रकाश किरणों का ध्रुवण होता है तो I का मान IP के बराबर होगा, आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का जो एक मान है, वैल्यू है, वो ध्रुवण कोण के इक्वल होगी। तो जो R है वो यहां से हम पुट कर देंगे 90 माइनस IP के इक्वल। तो हमारे पास में ये रिलेशन क्या आ जाएगा, साइन IP अपॉन साइन R की जो वैल्यू है वो है 90 माइनस IP, यहां से ये है n के इक्वल, और ये हमारे पास में है दोस्तों साइन IP अपॉन में कोस
आईपी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा के स्थान पर यहां है आईपी, ये हमारे पास में है एन के इक्वल, साइन बट्टे में कोस होता है टेन, तो टेन आईपी इक्वल टू हमारे पास में आ गया है एन। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शिया का मान अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये रिलेशन हमारे पास में आ गया। बूस्टर का जो नियम है उसका गणितीय रूप होता है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बूस्टर कोण का मान इस तरीके से पुट किया जा सकता है। दोस्तों यहां से जो रिलेशन निकला वो संबंध क्या है कि बूस्टर कोण कह सकते हैं, ध्रुवण कोण कह सकते हैं, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान, की स्पर्शज्या का मान दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, इसमें आपने देखा कि जो प्रकाश की किरणें हैं जब एक विशेष एंगल जिसे हम ध्रुवण कोण कह रहे हैं उस पर आपतित होती है तो परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की किरणें समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणें होती है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों परावर्तन द्वारा ध्रुवण, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।